बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करते हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की पटिशन्स पर हेयरिंग की और उस हेयरिंग के दौरान जो मुख्तलिफ रिमार्क्स आए उस पर भी बात करते हैं। उसका प्रीवियस जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या ये जो केस पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने अपने चीफ जस्टिस बनने के तकरीबन 36 डेज़ के बाद फिक्स किया और उसमें दोबारा से 9 डेज़ की डेट दे दी है जबकि ये अर्जेंट नेचर का केस था। इसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है फ्यूचर में, इसके क्या असरात होने वाले हैं, इस पर भी बात करते हैं और काजी फायज़ ईसा साहब का इस सारे के सारे प्रोसेस में क्या रोल है। पहले मैं आपको बताता चलो कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने अपना टर्न्योर कंप्लीट होने से 2 से 3 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व कर दी कि चलो जो इलेक्शंस हैं वो 60 डेज़ में नहीं बल्कि 90 डेज़ में होंगे, लेकिन उससे पहले पार्लियामेंट ने पीडीएम ने एक प्लान किया हुआ था जो मरदमशुमारी थी कि उसके जो नई कंसेंसस बननी है, नई हल्का बंदियाँ होनी है, उसके मुताबिक इलेक्शन होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल कर दिया। अब जब असेंबली डिसॉल्व हुई तो शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस फाइल की कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना चाहिए। वो पेटिशंस पड़ी रही, उन पर कोई हेयरिंग नहीं हुई। जब कोई हेयरिंग उन पर नहीं हुई तो आज 23 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने वो पेटिशन फिक्स की और 3 रुकनी बेंच ने उस पर हेयरिंग की, जिसकी सरबराही कर रहे थे काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसमें उन्होंने जो पहले रिमार्क्स दिया, जो सबसे पहले रिमार्क्स दिए, उसे यूं लग रहा था कि जैसे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों 1-2 दिन में इस केस का फैसला हो जाएगा, यूं लगा उनके रिमार्क्स से। और वो ये रिमार्क्स ये थे कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन जो करवाना है ये तो बड़ा इंतहाई अहम और अर्जेंट नेचर का केस था, इसको तो बड़ी पहले इसका फैसला हो जाना चाहिए था। तो उन रिमार्क्स से ऐसा लगा कि 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आप हमारे लिए पाकिस्तान के सबसे बड़े जस्टिस हैं, काबिल एहतराम हैं। तो जनाब, जब से आप चीफ जस्टिस साहब बने हैं तो मेरा ख्याल है कि 36 डेज़ गुजर गए हैं, आपको चाहिए था पहले इसको फिक्स कर देते। आपको चाहिए था कि आप आने के साथ ही 1-2 दिन बाद इसको फिक्स कर देते, क्योंकि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का मामला था, इसको तो लेट के होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन ये तो तकरीबन कोई 1.5 माह गुजर गए। चले, अब उससे आगे बात होती है। जब पीटीआई के वकील अली ज़फ़र, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने आर्गूमेंट स्टार्ट किए थ्रू वीडियो लिंक, तो वहाँ पर एक सवाल आ गया जी। सवाल ये आया कि आप वकील किसके हैं? उन्होंने कहा जी मैं पीटीआई का वकील हूँ और मुझे उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी की तरफ से अपॉइंट किया गया है। अब सवाल बड़ा दिलचस्प था। सवाल ये था कि उमर अयूब के दादा कौन थे? और दादा थे अयूब खान, जनरल अयूब खान, और वो जिन्होंने डिक्टेटरशिप थे। अब इस पर के जब उनके दादा के ज़माने में भी आइन मुअत्तल हुआ था और गैर आइनी हुकूमत बनी थी और वगैरह वगैरह सारे सवालात, और फिर साथ में ये भी कह दिया कि मैं दादा के जो एक्शंस हैं उनका जिम्मेदारान पोता को नहीं करार दे रहा। तो भाई ये सवाल कहाँ से उठ गया? मेरी समझ से ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आया कि भाई सॉरी, आज से कई साल पहले, कई दहाइयाँ पहले जनरल अयूब खान ने डिक्टेटरशिप के ज़रिए मार्शल लॉ लगाकर हुकूमत कर ली, तो क्या उसके उमर अयूब साहब जिम्मेदार हैं? नहीं। लेकिन चले आप फ़र्ज़ कर लें कि ये बात हो गई या रेफरेंस दे दिया या वाक़या याद आ गया, तो उसके साथ ये नहीं आया याद कि वो उस वक्त की डिक्टेटरशिप जो थी अयूब खान साहब के जो सबसे बड़े जनरल अयूब साहब फातिमा जिन्ना के मुखालिफ थे जी। उसके बाद जनरल अयूब साहब के जो सबसे चीफ सपोर्टर थे, क्या किसी को उनका नाम याद है? जनरल अयूब साहब के जो सबसे बड़े चीफ सपोर्टर थे, जो उनका नाम किसी को याद है? अगर नहीं याद तो आप हिस्ट्री से चेक करके देख लें, निकाल के देख लें कि उनके सपोर्टर्स कौन कौन थे और आज उनकी औलादें कौन कौन सी पार्टी में, कौन कौन से ओहदे में और क्या क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये भी इल्म होना चाहिए हमें। लेकिन ये कोई गैर मुनासिब सी बात है।
नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो उनका हवाला इस केस में अगर आता तो जनरली आता, इस स्पेसिफिक पर्सन को लेकर नहीं आना चाहिए था। लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं जो उन्होंने कह दिया, जो कर दिया, हमें कबूल है, हमें करना पड़ेगा। अगर हम उससे मुतफिक नहीं तो हम उसके खिलाफ अपील कर लेंगे। मतलब कि कोई भी पर्सन, हम का मतलब है कि कोई भी शहरी उसके खिलाफ। उसके बाद जो नेक्स्ट शॉकिंग था कि पहले चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इसको आज से पहले डिसाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन साथ ही इसमें 2 नवंबर की डेट डाल दी। 2 नवंबर मतलब आज से तकरीबन कोई 9-10 दिन के बाद की फिर से डेट डाल दी। भाई इसकी डे बाय डे हियरिंग कर रहे हैं आप 2-3 दिन की डेट डाल दें। लेकिन अब एक तरफ कह रहे हैं कि इसकी आज तक फैसला हो जाना चाहिए था, ये तो बड़ा अर्जेंट नेचर का केस है, इसको ये तो बड़ा लेट हो गया। और इससे क्या अर्जेंसी हो सकती है कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना था, वो नहीं हुआ या वो नहीं हो पा रहा, तो उस पर कोई वर्डिक्ट आना चाहिए, कोई फैसला आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। अगर आज से कि ये कोई 15-20 दिन बाद फैसला आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसका कि इतना इफेक्ट होना है, क्योंकि 30 नवंबर को तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम 30 नवंबर को इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे और प्रोबेबली 28 जनवरी उसकी इलेक्शन पोल डे होगा। चलें, उसके बाद सदर साहब की जब बात हुई, एक पिटिशनर ने कहा कि सदर साहब को इलेक्शन की डेट देनी चाहिए थी, उसने नहीं दी। तो रिमार्क्स आए कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि देखें क्या अब हम सदर साहब ने डेट नहीं दी तो क्या हम सदर साहब को अब नोटिस भेज दें, बुला लें उनको। तो मेरा ख्याल है अगर सदर साहब को ज़ाहिर सी बात है आइन इस्तिस्ना देता है तो वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके जो सेक्रेटरी साहब है उनको बुलाकर तो पूछा जा सकता है भाई हाँ भाई बताएं सदर साहब ने डेट क्यों नहीं दी, जवाब जमा करवाएं। ये हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस केस की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का डेट था और 90 डेज़ तकरीबन गुजर रहे हैं और वो उन्होंने कह दिया है। ज़ाहिर सी बात है भी ऐसा ही कि नामुमकिन है अब 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाना। मुनासिब सी बात तो यही है कि आज ही आप फैसला करते, कल फैसला करते, परसों फैसला करते और आज से आप कहते हैं कि 2 या 3 दिन में आप जो इलेक्शन स्केड्यूल है वो इशू करें, तो फिर तो क्या ही बात होती। लेकिन 11 दिन की डेट पड़ गई है, उसके बाद देखते हैं क्या फैसला होता है क्या नहीं, आइन पर कितना अमल होता है कितना नहीं। पाकिस्तान में वैसे ही पिछले कई महीनों से आइन पर कोई अमल होता हुआ नज़र नहीं आता और उसकी सबसे बड़ी मिसाल 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने का पंजाब और KPK वाला फैसला है, 14 मई वाला फैसला है और उसके बाद जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं वो भी आपके सामने है।